अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उर्दू मीडियम बराए जमात दहम साइंस हिस्सा 2 जानदारों में हयाती अफ़आल हिस्सा 1 इस सबक का किस्त नंबर 2 बच्चों आपके सामने पेश है। किस्त नंबर 1 कुछ दिनों पहले अपलोड किया गया था। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। अजीज़ तलबा, रहबर ई-टेक मुंबई की जानिब से ये असबाक और सवालात आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा खुलवी तकसीम, एक लाजमी हयाती फेल। खुलवी तकसीम क्या है? हमने 9th में 8वीं में पढ़ा है खुलिया। खुलिया के अंदर बहुत सारे अज्जा होते हैं, जैसे मरकज़ा, मरकज़ीचा, खुलवी माया, माइटोकॉन्ड्रिया और दीगर चीज़ें। अब ये खुलियात तकसीम किस तरीके से होंगे, ठीक है, ये एक लाजमी हयाती फेल, इस बारे में हम देखते हैं। जैसे खुलियात की तकसीम, खुलवी तकसीम खुलिये के अंदरूनी हिस्से में वक़ू पज़ीर होती है। ये एक अहम खुसूसियत है खुलिये की कि खुलिया अपने मरकज़े और खुलिया माया के साथ में 2 हिस्सों में बंटता है और इसी तरीके से आगे तकसीम होता रहता है। इसी खुसूसियत के सबब एक जानदार से नया जानदार पैदा हो सकता है। कसीर खुलवी जानदार के जिस्म में नशोनुमा हो सकती है, जिस्म में होने वाली झीझ भरी जा सकती है। जैसे कि बच्चों, हम लोग अक्सर चोट लग जाती है, गिरते हैं, जख्म लग जाता है, रगड़ जाता है, तो वहाँ पर ब्लैक स्पॉट पड़ने के बाद में, पपड़ी बनने के बाद में ऊपर का हिस्सा निकल जाता है। वो जो निकल जाने वाला हिस्सा है वो मुर्दा खुलियात होते हैं, जो हमारे गिरने की वजह से, रगड़ने की वजह से, कटने की वजह से या जलने की वजह से मर जाते हैं। उनकी जगह खुलवी तकसीम के ज़रिए नए खुलियात जगह ले लेते हैं और ये नए खुलियात वहाँ पर फिर से हमारी झीझ को भर देते हैं। अब देखते हैं, खुलवी तकसीम की 2 खास किस्में हैं। एक है मसावी तकसीम, दूसरा है तकलीली तकसीम। मसावी तकसीम हमारे जिस्म के अंदर जिस्मी खुलिये या साक खुलियों के अंदर अंजाम होता है, जबकि तकलीली तकसीम जो होता है वो जिनसी खुलियात में अमल में आता है। ये जिस्मी खुलियात में और ये जिनसी खुलियात में, यानी ये जिस्म के अंदर जो खुलियात होते हैं जिस्म को बनाने के लिए, वहाँ पे ये अमल दरकार होता है, और ये जिन्स का तयन करने के लिए जो खुलियात होते हैं उनके अंदर यहाँ पे ये तकलीली तकसीम का अमल अंजाम में आता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं, हमें किताब में एक शक्ल दी गई है। आपने 9वीं में पढ़ा था एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम के बारे में। ये है एक्स क्रोमोसोम। ट्विन हालत में हर किस्म के क्रोमोसोम की एक जोड़ी हमारे जिस्म के अंदर होती है, जबकि एन हालत में हर किस्म के एक ही क्रोमोसोम होते हैं। 2n यानी 2 क्रोमोसोम, n यानी सिंगल क्रोमोसोम, यानी कि यकजुफ्ता। इसकी साख्त आपको दी गई है। ये लेबल करने के लिए आपको एग्जाम में आ सकता है 2 मार्क्स के लिए, हर खाली जगह के लिए आधा मार्क्स है। जैसे इसे हम पी बाजू कहते हैं, ये मरकज पारा है, ये क्यू बाजू है, और नीचे जो निकला हुआ धागे जमा हिस्सा है ये हमारा डीएनए है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक। अब हम देखते हैं खुलिये की मसावी तकसीम। खुलिये की मसावी तकसीम, जैसे मैंने आपसे बताया कि ये जिस्मी खुलिये में या साक खुलिये में तकसीम पजीर अमल में अंजाम पाते हैं। मसावी तकसीम 2 मरहलों में मुकम्मल होता है बच्चों। एक तो इसके मरकज़े की तकसीम होती है, दूसरा इसके खुलवी माया तकसीम होता है। यानी कि एक खुलिया किस तरीके से तकसीम में आता है, यहाँ आप देखें, ये खुलिया है, ये खुलिये का पहले मरकज़ा तकसीम होता है, उसके बाद में खुलवी माया तकसीम होता है, और ये 2 अलग अलग हिस्सों में तकसीम हो जाता है, यानी 2 अलग अलग खुलियात बन जाते हैं। तो ये है मरकज़े की तकसीम, येलो कलर में आप देख रहे हैं, और ये है खुलिया माया की तकसीम। खुलिया माया यानी उसके अंदर के जो तमाम अज्जा हैं, खुलिया माया, वो तमाम चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते अलग होकर 2 खुलियात में तकसीम हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से खुलिये की मसावी तकसीम के लिए सबसे जो अहम है, सबसे पहले मरकज़े की तकसीम और उसके बाद में उसके
खुलवी माया की तकसीम। यहाँ आप देख सकते हैं खुलवी माया, ठीक है, पहले मरकज़ा तकसीम होगा और उसके बाद में इसका खुलवी माया तकसीम होगा और उसके अंदर के तमाम अहम अज्जा माइटोकॉन्ड्रिया, खुलवी माया, खालिया वगैरह सब तकसीम हो जाएंगे और दो अलग अलग सेल्स वजूद में आएंगे, वो है खुलवी माया की तकसीम। ठीक है, अब हम खुलिये की तकसीम के जो अहम मरहले हैं उनके पर बात करेंगे। बच्चों ये सवाल आपको एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। खुलिया की तकसीम, खुलिये की माई खुलिया माया की तकसीम किस तरीके से होती है? तो सबसे पहले इसमें है इब्तिदाई हालत। खुलिया जब तकसीम होना शुरू होता है तो उसकी जो इब्तिदाई हालत मतलब शुरू होता है, कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो वो शुरू होगी और शुरू होकर फिर ख़त्म होगी, तो इसकी सबसे पहली हालत है इब्तिदाई हालत। इब्तिदाई हालत क्या है? तो मरकज़े की तकसीम के इब्तिदाई हालत में बहुत ही नाजुक धागे नुमा क्रोमोसोम सिकुड़ जाते हैं और छोटे होकर ठोस हो जाते हैं और जोड़ीदार क्रोमैटिड्स नज़र आने लगते हैं। यहाँ आप देखिए बच्चों, सबसे पहले इसके अंदर के जो मरकज़े के अंदर के जो नाजुक धागे हैं वो क्या होंगे? सिकुड़ जाएंगे। सिकुड़ जाने के बाद में वो ठोस हो जाएंगे और मरकज़ा यानी सेंट्रियोल डबल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और बड़ा होकर ये क्रोमैटिड नज़र आने लगेगा। और ये जब इसका जो मरकज़ा है वो बड़ा होकर इसके दोनों साइड में जाकर दिखाई देने लगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, एक यहाँ आ गया, देखिए एक ये है और एक ये सेल के दोनों साइड में आकर जमा हो जाएंगे। इसके अलावा इसकी जो मरकज़ी झिल्ली है वो मरकज़ीचा यानी मरकज़ी झिल्ली ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, यानी इसके इतराफ़ में जो झिल्ली है वो आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। इसे कहते हैं इब्तिदाई हालत। फिर से मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, इसके मरकज़े की तकसीम के इब्तिदाई हालत में इसके अंदर के जो मौजूद धागे हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे। इसके सिकुड़ने के बाद में वो ठोस हो जाएंगे, कड़क होना शुरू हो जाएंगे और इसके जो मरकज़े हैं, जो हिस्से हुए हैं, वो इसके दोनों तरफ यानी दो अपोजिट साइड में जमा होना शुरू हो जाएंगे, यानी मुखालिफ कुतुब पर चले जाएंगे और इसकी जो मरकज़ी झिल्ली है वो आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म होना शुरू होगी। यहाँ ख़त्म नहीं होगी, यहाँ पे ख़त्म होने की शुरुआत होगी। इसके बाद दूसरी हालत है इसकी दरमियानी हालत। अभी हमने देखा पहले में कि इसके जो सेल्स हैं वो खुलियात की तकसीम होकर मरकज़े की तकसीम होकर ये दोनों तरफ चले गए। ठीक है, अब क्या होगा इसके अंदर? दरमियानी हालत यानी सेकेंड स्टेप, जिसको हम मेटाफेज कहते हैं। दरमियानी हालत में मरकज़ी झिल्ली मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती है। आप याद रखें, ये आपको खानापुरी के अंदर आ सकता है। जैसे पहले स्टेज में इब्तिदाई हालत में इसकी मरकज़ी झिल्ली जो होती है वो ख़त्म होना शुरू होती है, जबकि सेकेंड स्टेज में इसकी मरकज़ी झिल्ली पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तमाम क्रोमोसोम अपनी जोड़ी क्रोमेटिड के साथ वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जितने भी क्रोमोसोम हैं जोड़ियों में नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे जोड़ियों में आ गए। तमाम क्रोमोसोम खुलिये के दरमियानी खत पर मुतवाज़ी हालत में आपको दिखाई देने लगेंगे। दोनों मरकज़क और हर क्रोमोसोम के मरकज़ पारे इन दोनों के दरमियान मखसूस लचकदार प्रोटीन के तकले नुमा रेशे तैयार करते हैं। ये जो भी तैयार हो रहा है, ठीक है, ये तकले नुमा रेशे तैयार करते हैं, धागे नुमा रेशे तैयार करते हैं। ये है दरमियानी हालत। अब इसके बाद थर्ड इसका स्टेज है बच्चों माबाद हालत। माबाद हालत यानी अब इसका ये जो धागे रेशे तैयार हुए हैं तकले नुमा रेशे, अब इनका क्या होगा? ठीक है, माबाद हालत में क्या होता है? इस हालत में जो तकले नुमा रेशों की मदद से मरकज़ पारे की तकसीम हो जाएगी, यानी मरकज़ा यहाँ से तकसीम हो जाएगा, दो हिस्सों में बढ़ जाएगा और हर क्रोमेटिड की जोड़ी तकसीम होकर हर हिस्सा मुखालिफ सिमत में चला जाता है। देख रहे हैं आप लोग, ये हर हिस्सा जो बीच में से कटा है ये यहाँ से अलग होगा। ठीक है, ये अलग होने के बाद में इसके हर हिस्से लेफ्ट साइड का हिस्सा लेफ्ट साइड की तरफ चला जाएगा और राइट साइड का हिस्सा राइट साइड की तरफ चला जाएगा। तो हर हिस्सा मुखालिफ सिमत में पहुंच जाता है। अलग होने वाले क्रोमेटिड को दुख्तर क्रोमोसोम कहते हैं। अब चूंकि ये अलग हो गए हैं, पेरेंट नहीं कहलाएंगे, अब ये दुख्तर कहलाएंगे, दुख्तर क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। इस वक्त ये खींचा गया क्रोमोसोम केले जैसा दिखाई देता है। जैसा आपको दिख रहा है खींच रहे हैं तो ये केले के जैसा टेढ़ा दिखाई देगा। इस तरह क्रोमोसोम के दो ग्रुप खुलियों के दोनों सिरों पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरी हालत में ये दोनों यहाँ पे एक आधा हिस्सा इधर पहुंच गया और आधा हिस्सा इधर पहुंच गया। अब इनके खुलिये की तकसीम का टाइम आ गया। अब चौथा इसका हालत है बच्चों आखिरी हालत, जिसको हम टेलोफेज कहते हैं। ये दो हिस्सों में होता है बच्चों। ठीक है, इस हालत में खुलिये के दोनों सिरों पर मौजूद क्रोमोसोम्स खुलते हैं। जैसे कि आपने बताया अभी यहाँ पे हम देखे ना,
अलग हो गए। अब यहाँ पे इसके खुलिये की तकसीम होने का यानी कि काम शुरू होगा। यहाँ पे क्लीवेज यानी छोटा सा एक गैप बनेगा और उसकी वजह से ये अलग होना शुरू होंगे। तो इनके दोनों सिरों पर मौजूद क्रोमोसोम खुलते हैं, इसलिए वो दोबारा नाजुक धागे की तरह पतले होकर ओझल होने लगते हैं। बीच में ये हिस्सा कमजोर पड़ना शुरू होगा, ओझल होना शुरू होगा। तकलीली तकसीम हिस्सा 1 और ये बाद में, ठीक है, दोनों सिरे पहुंचने वाले क्रोमोसोम के मजमूए के गिर्द मरकजी झिल्ली तैयार होती है। इस तरह अब ये एक खुलिये में 2 दुख्तर मरकजे तैयार हो गए। जो पहले स्टेज में मरकजी झिल्ली खत्म होना शुरू हुई थी और दूसरे स्टेज में वो खत्म हो गई थी, अब यहाँ पे जब ये डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होंगे, अलग अलग होना शुरू होंगे, तो इनके दरमियान में मरकजी झिल्ली फिर से बनना तैयार होना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से ये जो एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में 2 दुख्तर खुलिये तैयार होंगे और दिखाई देंगे और बीच में से जो तकलीनुमा रेशे थे वो गायब हो जाएंगे। इस तरह मरकजी तकसीम मुकम्मल हो जाएगी। मरकजी की तकसीम हो गई। अब इसके बाद खुलिया माया, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, पहले मरकजी की तकसीम, उसके बाद खुलिया माया की तकसीम। यहाँ पे खुलिया माया अलग हो जाएंगे और 2 अलग अलग सेल्स पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये तकलीली तकसीम का हिस्सा दूसरा है। इसके हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस या खुलिया माया की तकसीम, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया। इस अमल में खुलिये के दरमियानी हिस्से में एक इंकबास तैयार होता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। इंकबास तैयार होने के बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो अंदर जाता है और 2 नए खुलियात तैयार हो जाते हैं। मसावी तकसीम जिस्म की नशोनुमा के लिए ज़रूरी होता है। बच्चों याद रखो, जिस्म में पैदाशुदा झीझ, जैसे मैंने आपको बताया, को भरने के लिए, जैसे आपका कोई ऑपरेशन हुआ हो, मार लग गई हो, ठीक है, कोई हिस्सा काट के निकाल दिया गया, उसको भरने के लिए ये मसावी तकसीम इंतहाई ज़रूरी होती है। आइए एक अमल करके देखते हैं। एक प्याज लेना है। प्याज को एक बीकर में इस तरह रखना है कि बीकर का जो जड़ वाला हिस्सा है वो पानी में डूबा रहे। 4-5 दिन बाद उसकी जड़ का एक हिस्सा लेना है, उसमें आयोडीन की महलूल मिलाकर उसको एक कांच की सलाख पर, कांच की पट्टी पर रखना है। उसमें पानी के 1-2 कतरे डालकर कवर स्लिप लगा देना है और फिर उसका मुरक्कब खुर्दबीन में मुशाहिदा करना है। तो आइए हम मुशाहिदा करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये प्याज का रूट है, ठीक है। प्याज के रूट के अंदर, इसको हम जूम करके दिखा रहे हैं आपको, 10 गुना, 40 गुना, 100 गुना, 400 गुना। जब आप इसको देखेंगे मुरक्कब खुर्दबीन के अंदर, तो आपको यहाँ पर खुलिये दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पर खुलिये किस तरीके से एक साथ तरतीब में है, खुलिये की तकसीम किस तरह दिखाई देती है, ये आप जब मुरक्कब खुर्दबीन में देखेंगे तो ये आपको साफ और वाज़ेह दिखाई देंगे। यहाँ पे एरो मार्क के जरिए आपको बताया गया है कि ये खुलिये किस तरह से दिखाई देते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया।